मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो उसमें डूडल आर्टिस्ट था, जो मुझे बड़ा पसंद है। हाँ डूडल जी, में बिल्कुल, कलरिंग करना बिल्कुल। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है, जी। स्ट्रेस के पेशेंट्स के जी, लिए, डिप्रेशन बिल्कुल, के पेशेंट्स के बिल्कुल। लिए, उनको भी कहते हैं बाकायदा कि जी आप डूडल के अंदर जो हैं वो रंग जी। भरना शुरू कर दें। ये आपको कितना मदद करता है, और ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मैं आई वांट टू बी अ डूडल आर्टिस्ट, क्योंकि ये बहुत कम है पाकिस्तान में? बिल्कुल। ये एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे जो आर्ट का शौक़ हुआ ना, वो मुझे मेरी अम्मी, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो काफ़ी स्केचिंग और कैलीग्राफी ये अच्छा, सब करती थी, माशाल्लाह। और उनको देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। उस वक़्त मैं छोटी होती थी और मैं उनको देख रही होती थी, और ये है कि कैलीग्राफी उस चीज़ का भी मुझे बहुत शौक़ था। अब जो कैलीग्राफी है उसमें इवन मेरी जो दादी जान थी वो मुझे कहती थी कि मुझे सूरत या कुछ लिख दो उस टाइम, और वो लिख के मतलब प्रिंट आउट करवा के फिर वो अक्सर आगे पीछे देती थी उनको ना, तो बांट वो देती इतनी थी लोगों में। बिल्कुल। और दूसरा जो ये मंडाला डूडल है वो मतलब मैं खुद जब मुझे नहीं समझ आ रहा होता था कि इस टाइम मैं क्या करूँगी, अब कभी बोर फील या बंदा कभी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती थी या कुछ भी, तो वो जब मैं स्टार्ट करना शुरू करती थी और उसका एंड वो मतलब आपका बिल्कुल जो माइंड और वो बिल्कुल रिलैक्सेशन और उसकी तरफ चला जाता था। और वो जब मतलब वो बनती जाती थी, उसमें आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस और फ्लावर्स और इस टाइप की चीज़ें, और फिर वो ये है कि बैलेंस उसके साथ आपको एक ही मतलब उस पे बनाना पड़ता है। और मेरा ख्याल है व्हेन यू पुट अ प्रेशर ऑन अ कलर, तो आपके वो जो गुस्सा बिल्कुल, है, वो जो सारा वो कुछ है, वो काफ़ी यू टाइम के काम लिए डाउन। गायब। हाँ जी। पर मूविंग ऑन टू सलमान, हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात की, ख़वातीन से, और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर हमने ख़वातीन को दावत दी बिकॉज वी वांटेड टू प्रमोट देम। दिस टाइम थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल है। आप जो है वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं एंटरप्रेन्योर ख़वातीन की। आपके घर में भी मौजूद आपकी बीवी हैं जिनको आप मदद कर रहे हैं, रिगार्डलेस इट्स डूडल को वो उसकी आर्टिस्ट है वहाँ पे, जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सलमान, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं और पाकिस्तानी लॉ उन्हें कैसे सपोर्ट करता है? क्या कोई सब्सिडी, क्या कोई गवर्नमेंट एड किसी खातून को मिल सकती है जिससे उसको शुरुआत में मदद हो सके? पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है, उसमें फाइनेंसिस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आपका क्वेश्चन बड़ा राइट है जी। मैं थोड़ा सा उसका तारुफ बता दूं कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं। इन्हीं का अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी जब मैं जाता था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट एक्सेस नहीं था लोगों के पास कि किस जगह पे जाके हम उसको एलेबरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मार्केट एक्सेस मिल भी जाता है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिडल मैन जिनको उस प्रोडक्ट की वर्थ का पता होता था, उनको पता होता था कि यार ये मेरी कितने की वर्थ की है, उसकी क्या है। तीसरा मेजर फैक्टर है कि हम उसका जो स्किल्स है या ड्रीम्स है, जो विजन है, वो एज अ ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर एक ब्रांड फॉर्मेट में नहीं लेके आ सकते थे। जो हमने डिस्कवर करना शुरू किया, तो मैंने कहा ये मेरी मिसेस का तो प्रॉब्लम है, इस तरह बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको एक बहुत बड़ी एक एज है, जो नहीं कर पाती, जो स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो कि चारसद्दा, लैया, बहुत बैकवर्ड इलाके से हैं, वो बहुत खूबसूरत काम करती हैं, आर्टिसंस बहुत अच्छी हैं। स्पेशली जब मैं इधर देखा तो इसको हमने थोड़ा सा एलैबोरेट करना शुरू किया, तो इनको बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि हम काम करना चाहती हैं, हमें कोई आप मार्केट अपॉर्चुनिटी दे दें जहाँ पे हम उसको लेके आ सकें। सो जब हमने देखा, और आपको पता है डिजिटल आजकल एक बहुत बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटली बहुत बड़ा काम हो रहा है। सो वी कम अप विद अ सोल्यूशन कि हम लोग डिजिटली हमने अपना एक सोल्यूशन बनाया, और उसमें हमने उनको कहा कि आप इसमें अपने कर सकते हैं।